तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे सेलिंग बनाम्स मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। सेलिंग कॉन्सेप्ट फोकस करता है प्रोडक्ट एंड सेल्स वॉल्यूम पर। इसमें केवल सेल्स पर ही फोकस किया जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट फैक्ट्री से प्रोडक्ट बनाओ तक की होती है। ऑब्जेक्टिव इसका होता है मैक्सिमम सेल्स पुश करना। किसी भी तरीके से मैक्सिमम सेल्स को पुश करना इसका ऑब्जेक्टिव होता है। अप्रोच होता है इसका हार्ड सेलिंग। सेम अगर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें तो ये कस्टमर ओरिएंटेड होती है। कस्टमर मतलब ग्राहक ओरिएंटेड होती है। इसमें कस्टमर की नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन पर फोकस किया जाता है और उसके हिसाब से प्रॉफिट जनरेट किया जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट मार्केट से होती है। कस्टमर को समझना है, इसकी बेसिक नीड होती है, मतलब बेसिक सबसे पहली चीज़ कस्टमर की नीड को समझ कर इसमें प्रोडक्ट डिजाइन करे ही जाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव इसका ये होता है कि कस्टमर से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना। अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, कस्टमर की प्रॉब्लम को देखकर बनाते हो वो प्रोडक्ट, लोगों की प्रॉब्लम को देखकर बनाते हो प्रोडक्ट, और वो लोग परचेज करते हैं, उनको उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है उस प्रोडक्ट से कि हाँ ये प्रोडक्ट हमारे फ़ायदेमंद है और हमारे लिए अच्छा है। तो निश्चित तौर से कुछ लोग उसमें से आपसे मतलब काफ़ी टाइम के लिए जुड़ जाएंगे। तो ये क्या कहलाता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। मार्केटिंग इसी चीज़ पर फोकस करता है। और वैल्यू क्रिएशन। अब मार्केटिंग में क्या है कि किसी भी चीज़, किसी कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसमें ये चीज़ ध्यान दी जाती है कि भैया ग्राहक को जो मिलेगी वो चीज़, वो प्रोडक्ट मिलेगा, उसमें उसको वैल्यू क्या मिलेगी, है ना। तभी तो ग्राहक परचेज करेगा जब उसको कोई वैल्यू मिलेगी, उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा या उसको डिलाइट फील होगा। लेकिन सेलिंग में ऐसा नहीं होता। सेलिंग में सिर्फ एक ही होता है, प्रोडक्ट जो है किसी तरीके से कैसे भी करके इंसान को बेचो, है ना। और ये शॉर्ट टर्म होता है। सेलिंग क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है। और आपका मार्केटिंग लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि आपसे बाद में लोग भी परचेज करेंगे, क्योंकि आपके इस प्रोडक्ट से उसको फायदा हुआ तो आपको बाद में भी याद करेंगे, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अभी हमने आपको बताया कि सेलिंग में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर फोकस किया जाता है। मार्केटिंग में मार्केटिंग टर्म ब्रांड लॉयल्टी फोकस किया जाता है। एक बार आप अगर प्रोडक्ट अच्छा दिया, लोगों को अच्छा लगा और उसमें वैल्यू लोगों को मिली, तो आपसे लोग जुड़ जाएंगे, आपसे आपसे जुड़ जाएंगे, आपकी कंपनी से, आपके प्रोडक्ट से जुड़ जाएंगे। कभी कोई भी प्रॉब्लम उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हुई तो आपसे संपर्क करेंगे। तो ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है। सेम सेलिंग कॉन्सेप्ट में जो टूल्स यूज किए जाते हैं वो प्रमोशन के जरिए आपकी सेलिंग करी जाती है, परसुएशन के जरिए करी जाती है। स्कोप इसका नैरो होता है, ओनली सेलिंग पर ध्यान दिया जाता है, किसी तरीके से बेचो बस। उसका स्लोगन सेल व्हाट वी मेक, जो मैं बना रहा हूँ वो बेचो। इसका एक ही तरीका है बस। मार्केटिंग में आपकी 4 पीज प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, और 7 पीज के अंदर सर्विस जो पीज आती हैं, 3 पीज पीपल और फिजिकल एविडेंस करके, तो वो मतलब इन पर ध्यान दे के बात आपकी मार्केटिंग करी जाती है। नेक्स्ट स्कोप। स्कोप स्कोप इसमें ब्रॉड होता है। रिसर्च, सर्विस, फीडबैक, ये सारी चीज़ें इसमें यूज होती हैं। मेक वाट कस्टमर वांट, इसमें सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करी जाती है कि जो कस्टमर चाहता है वो हम बनाएंगे, उस पर फोकस किया जाता है। ओके। तो अब देखते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट की समरीज देखते हैं। फोकस ऑन कंपनी नीड्स। सेलिंग कॉन्सेप्ट फोकस किस पर करता है, कंपनी की नीड्स पर। एम क्या होता है, साल मतलब एम क्या होता है, सेल व्हाट इज प्रोड्यूस्ड, है ना। और स्ट्रेटजी क्या होती है इसकी, अग्रेसिव प्रमोशन होता है, परसुएशन होता है। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन सेकेंडरी इसके लिए होता है। सबसे पहले पहले प्राइमरी फोकस किया तो किसी तरीके से बेचना है ना। एग्जाम्पल डोर टू डोर सेल्स हो गया, जाके इंश्योरेंस सेल प्रेशर ना। तो ये चीज़ आपकी क्या होगी, सेल्स मार्केटिंग के अंतर्गत आता है। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं, समरी करो। फोकस इसमें किया जाता है कस्टमर की नीड्स को, मतलब कस्टमर की नीड्स को ध्यान में रखा जाता है। अब उद्देश्य इसका क्या होता है, सेटिस्फाई नीड्स अर्न प्रॉफिट। पहले कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करो, उसके बाद प्रॉफिट कमाओ। ठीक। स्ट्रेटजी क्या रहती है इसमें, मार्केट रिसर्च किया जाता है, प्रोडक्ट डिजाइन उस हिसाब से किया जाता है। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसमें प्राइमरी, सबसे पहली चीज़ है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ही है। ओके। जैसे कुछ कंपनियां यूज करते हैं, एग्जांपल समझते हैं, जैसे एप्पल है। अब एप्पल इतना महंगा महंगा एप्पल का फ़ोन इतना महंगा होने के बावजूद लोग क्यों खरीदते हैं, क्योंकि उसने ब्रांड लॉयल्टी बना रखी है ना। ब्रांड लॉयल्टी बना, लोगों को पता है कि एप्पल का प्रोसेसर अच्छा होता है, एप्पल फ़ोन अच्छा होता है ना।
और उसके फंक्शंस अच्छे होते हैं, इसकी बैटरी, सारी चीज़ें आपको, जैसे अमेजन कस्टमर सेंट्रिक स्ट्रेटजी। अब जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया और मीशो हो गया। अब इसमें क्या, मीशो से कोई प्रोडक्ट मंगाओ तुम तो चार चार नहीं 10 10 दिन नहीं आता है। कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं, प्रोडक्ट लेकर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, जब पहुंचा तो पहुंचा, 8 10 दिन लग जाते। वही अमेजन किस बात के लिए जाना जाता है, अमेजन जाना जाता है कि भैया तुम ऑर्डर करो, 2 से 3 4 दिन में आपके घर प्रोडक्ट पहुंच ही जाएगा। और जो भी प्रोडक्ट होगा वो निश्चित तौर से क्वालिटी में भी अच्छा होगा। तो कुछ चीज़ों में अमेजन फोकस करता है, इस वजह से लोग अमेजन पर ट्रस्ट करते हैं, है ना। तो ये होगा जाके, अब देखते हैं, अब हम समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे सिनेरियो एक है, कंपनी लॉन्च फोन, कंपनी ने एक फोन लॉन्च किया। अब सेलिंग अप्रोच क्या रहेगी उस पर, फोकस हाउ टू सेल 1 लाख यूनिट्स, मतलब सेलिंग जो अप्रोच रहेगी, सेलिंग मार्केट कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर देखा जाए तो कंपनी फोकस करेगी किसी भी तरीके से हमें 1 लाख फोन बेचना है। अच्छा, मार्केटिंग जो अप्रोच रहेगी, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या फोकस करता है कि व्हाट फीचर कस्टमर एक्चुअली वांट्स, मतलब फ़ोन में हम ऐसे कौन से फीचर रखें, कौन सी ऐसी चीज़ें रखें जिससे कस्टमर वो चीज़ें परचेज करे, कस्टमर को वो चीज़ें पसंद आए और वो फ़ोन परचेज करे। तो दोनों का अप्रोच ही अलग है। इसका काम है किसी तरीके से मैक्सिमम सेल करना, और इसका काम है कस्टमर की नीड के हिसाब से काम करना, मार्केटिंग का काम। ओके। तो प्रॉफिट फिलोसफी क्या होती है, कॉन्सेप्ट सेलिंग में क्या होता है, हाई सेल्स वैल्यू, मैंने आपको बताया सेलिंग में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा बेच सको प्रमोशन के जरिए, है ना। और मार्केटिंग में क्या है, मार्केटिंग में कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशन, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के हिसाब से प्रॉफिट कमाया जाता है। अब एग्जाम पॉइंट के हिसाब से अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि सेलिंग फोकसेस ऑन नीड्स ऑफ द सेलर। सेलिंग फोकस मतलब फोकसेस ऑन नीड्स ऑफ द सेलर, सेलिंग जो होता है वो सेलर, मतलब उसका फोकस सिर्फ बेचना ही रहता है। मार्केटिंग का क्या फोकस है, मार्केटिंग फोकस ऑन नीड्स ऑफ द बायर, मार्केटिंग कस्टमर की नीड्स के हिसाब से काम करता है। ओके। दूसरा, मार्केटिंग बिगिंस बिफोर प्रोडक्शन, मार्केटिंग मतलब प्रोडक्शन के ऊपर स्टार्ट हो जाती है, मतलब स्टार्टिंग से ही स्टार्ट, प्रोडक्शन से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। जबकि सेलिंग आफ्टर प्रोडक्शन, सेलिंग तब किसी चीज़ को बेचना तभी स्टार्ट होगा ना जब वो प्रोडक्ट बनकर तैयार हो चुका होगा। लेकिन मार्केटिंग मतलब प्रोडक्शन से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, किस तरीके से क्या करना है, कैसा प्रोडक्ट, पहले नीड को समझना, और नीड तो प्रोडक्ट बनने पहले ही समझते हैं। तो मार्केटिंग पहले से ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सेलिंग तब स्टार्ट होती है जब प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है। सेलिंग इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड, सेलिंग प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, लेकिन मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड। ओके। कुछ आईबीपी ऐसे में पूछे हुए क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं, बाकी टॉपिक एंड हो जाएगा। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। जैसे मार्केटिंग बिगिंस विद पूछा जाएगा आपको आईबीपीएस ऐसे क्वेश्चन में, तो आप क्या कहेंगे, मार्केटिंग बिगिंस विद कस्टमर नीड आइडेंटिफिकेशन, मतलब मार्केटिंग रिसर्च नॉट सेलिंग प्रमोशन, ये तो गलत हो जाएगा आपका। और मार्केटिंग रिसर्च हो जाता है, मार्केटिंग रिसर्च कैसे होता है, वो भी आपकी एक प्रोसेस होता है कि सबसे पहले कस्टमर की नीड को समझा जाता है ना। उसमें प्राइमरी सेकेंडरी ये मार्केटिंग रिसर्च आ जाती हैं। तो वो चीज़ हम आगे समझेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे मोर लेक्चर के लिए सब्सक्राइब करिए मार्केटिंग मंत्रा को। और जिन लोगों को अगर बुक चाहिए तो बुक ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं मार्केटिंग के लिए, आई बी पी एस के लिए। तो वो लोग जाके सीधा सा हमें मेरे नंबर 7906443158 पर संपर्क करें, उनको हम व्हाट्सएप के थ्रू पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी जो मतलब है, तीनों बुक की जो कॉस्ट है वो 299 करके है। और अगर आप सिंगल बुक खरीदोगे तो 50% ऑफ है। अगर तीनों बुक खरीद लेते हो एक साथ में तो आपका 60% ऑफ रहेगा तीनों बुक पे। हालांकि पहले बुक में जो है वो केवल थ्योरी है, समझाया है कॉन्सेप्ट को। दूसरे बुक में वन लाइनर्स को कवर किया। तीसरे बुक में केवल प्रीवियस ईयर एमसीक्यू और आने वाले एमसीक्यू ही कवर किए हैं। अगर तीनों बुक को आप करके जाते हैं डेफिनेटली आपका अच्छा स्कोर 60 में से मतलब 60 में से ये मान चलो कि 50 से 55 के बीच में आपका स्कोर हो जाएगा, अगर तीनों बुक ही पढ़ के जाते हो। ओके, आज के लिए